नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने काल और भूतकाल के बारे में पढ़ लिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग वर्तमान काल पढ़ेंगे। तो वर्तमान काल के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल जो है वो किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में संपन्न होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में संपन्न होने का, वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि मैं विद्यालय जा रहा हूं। तो मैं विद्यालय जा रहा हूं में क्या है कि अभी वर्तमान में जा रहा हूं विद्यालय। ठीक है। रोहन खा रहा है, तो रोहन अभी खा रहा है। तो ये क्या है? इससे ये पता चलता है कि क्रिया जो है अभी वर्तमान काल में हो रही है, वर्तमान समय में हो रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भूतकाल के हम लोगों ने कितना पढ़ा था? 6 भेद पढ़ा था। ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं पहला कौन सा होगा? सामान्य वर्तमान। पहला कौन सा? सामान्य वर्तमान। दूसरा तात्कालिक वर्तमान। दूसरा कौन सा हो जाएगा? तात्कालिक वर्तमान। तीसरा पूर्ण वर्तमान। चौथा संदिग्ध वर्तमान। और पांचवा क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान। कौन कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तो हम लोग पहला देखते हैं। पहला जो है वो सामान्य वर्तमान पढ़ेंगे। सामान्य वर्तमान में क्या है कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान कहलाता है। कि ऐसा है जो क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, उसे क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान। जैसे जैसे क्या है? राम पढ़ता है। ठीक है। तो ये क्या है? राम अभी वर्तमान में पढ़ रहा है। ठीक है। बच्चे खेलते हैं, तो बच्चों का क्या है? वर्तमान में खेलने पता चल रहा है। सूर्य पूर्व में निकलता है। ठीक है। तो सूर्य पूर्व में निकलता है, ये भी एक वर्तमान में है, सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखेंगे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। ठीक है। इसको क्या कहेंगे? अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध हो, कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी कार्य हो ही रहा है। ठीक है। मतलब तत्काल में भी हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है। तो पक्षी उड़ते हैं लेकिन अभी भी उड़ ही रहे हैं। ठीक है। मतलब ये कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो क्या हो जाएगा? अभी कार्य वर्तमान में है और हो ही रहा है, तो क्या कहेंगे? तात्कालिक वर्तमान। वह खा रही है, मतलब अभी भी खा रही है। लता गा रही है, तो मतलब जो लता है वो अभी भी क्या कर रही है? गा रही है। तो इससे पता चलता है कि ये जो है वो अभी जो क्रिया है वर्तमान में हो रही है तत्काल रूप से, और ये क्रिया जो है वो पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण है, इसलिए इसे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान में क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त होती है। अपूर्ण में मतलब अभी क्या चल रही है? क्रिया चल ही रही है, लेकिन पूर्ण में क्रिया वर्तमान में ही पूरी हो चुकी, वर्तमान में पूरी हुई है, उसे पूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग देख लेंगे बच्चे आए हैं। ठीक है। ये पूर्ण हो गया, बच्चे आ गए हैं। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, ये भी पूर्ण हो चुका है। वह आया है, ये भी पूर्ण हो चुका है। तो आगे हम लोग देखेंगे संदिग्ध वर्तमान। अब संदिग्ध वर्तमान किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, किंतु वह कार्य वर्तमान में हो रहा है, इस पर संदेह न हो, तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि ये तो मतलब क्लियर हो कि वर्तमान में ही कार्य हो रहा है, लेकिन जो क्रिया हो रही है उसमें संदेह हो कि क्रिया हो भी रही है इस समय कि नहीं। ठीक है। जैसे राम खाता होगा, तो इसमें संदेह है, मतलब वर्तमान में ही खाता होगा। यहाँ क्या है? वर्तमान के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन खाता होगा सोचा जा रहा है। ठीक है। यहाँ संदेह है, तो राम खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान। वह पढ़ रहा होगा, इसमें भी संदिग्ध है। बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, बच्चे जो है स्कूल जा रहे होंगे, इसमें भी क्या है? संदिग्ध है। ठीक है। जा भी रहे होंगे, नहीं भी जा रहे होंगे, लेकिन जो भी हो रहा होगा वर्तमान में हो रहा होगा। अगर हो रहा होगा तो वर्तमान में हो रहा हो, लेकिन इसमें संदिग्धता है,
इसलिए इसे क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। आगे हम लोग देख लेंगे संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान क्या होता है कि संभाव्य का अर्थ होता है संभावित, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना है, मतलब उसे वर्तमान में ही पूरा होने की संभावना है, तो उसे क्या कहेंगे, संभाव्य वर्तमान कहते हैं। जैसे वह खाया हो, ठीक है, ये भी क्या है, क्या संभावना है वर्तमान में ही होने की, कि वह अभी वर्तमान में ही खाया हो। वह पढ़ता हो, मतलब वर्तमान में ही कर रहा हो लेकिन वह पढ़ता हो, अभी वर्तमान में ही वो पढ़ता हो, तो यह संभावना है। संभवतः वह लिखता हो, यहाँ भी क्या है, संभावना है कि वह अभी लिखता होगा। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगले वीडियो का आप लोग इंतजार करिए। धन्यवाद।